एनी प्रॉब्लम? राज्यसभा की कमजोरी, राज्यसभा की शक्ति और राज्यसभा लोकसभा कहां बराबर है, ये देख लीजिए। ये आपके मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके। On the power of impeachment of Vice President of India, the initiation should be taken by the Rajya Sabha, and Lok Sabha will forward it by 2/3 majority of vote। 2/3 चाहिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों को, मेजोरिटी तो 2/3 की चाहिए, 2/3। आगे बढ़े। और क्या चीज चाहिए? राज्य सूची के विषय में कानून बनाने के लिए शुरुआत यही करेगा। धन विधेयक, मनी बिल पर राज्यसभा को कोई पावर नहीं है, 14 दिन तक रोक सकता है, नहीं तो खुदे पारित हो जाएगा। अगर किसी विधेयक को रोकना चाहते हैं तो संयुक्त अधिवेशन में संख्या बल अधिक होने के कारण लोकसभा बाजी मार जाएगा, मंत्री लोकसभा में बैठेगा, बहुमत दल लोकसभा में बैठेगा। सारी शक्तियां हो गई। दोनों की तुलनात्मक अध्ययन हो गया। तुलनात्मक अध्ययन हो गया। Have you any doubt? तुलनात्मक अध्ययन कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल तक हम पढ़ा दिए थे। देखिए, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा की चर्चा 81, राज्यसभा की चर्चा 80, संसद की चर्चा 79 हो गया, 80 हो गया, 81 हो गया। अब चलते हैं 82। अब चलते हैं 82। चलते हैं 82। चले 82। देखिए, आर्टिकल संख्या 82 अनुच्छेद, आर्टिकल 82 इसमें कहा गया है प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद, आफ्टर एवरी सेंसस, आफ्टर एवरी सेंसस, प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा के सीटों का पुनः समायोजन, पुनः समायोजन, दोबारा या तो सीटें बढ़ा देना या घटा देना। प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा के सीट में समायोजन, समायोजन यानी एडजस्टमेंट। आफ्टर एवरी सेंसस लोकसभा एंड राज्यसभा सीट विल बी एडजस्टमेंट, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसे समायोजन करना पड़ेगा, बढ़ाना घटाना। कैसे? कहा गया है कि हर 10 लाख की आबादी पर एक सांसद होगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद होगा। अब समझिए ध्यान से, इस चीजों को समझिए, ये क्यों बोला गया आर्टिकल 82 की जरूरत क्या है। सपोज कीजिए कि 2001 में जनगणना हुई, सेंसस हुआ, 2001 जनगणना हुई, 2001 की जनगणना। कोई जगह था जिसका नाम था ए, गांव, एक कोई जगह था ए, इसकी जनसंख्या थी 9.8 लाख, 9.8 लाख यानी 9,80,000 लोग थे। 10 सालों के बाद जब दोबारा जनगणना होगी 2011 में, 2011 की जनगणना, तो ये ए की जनसंख्या बढ़ गई होगी, 10 लाख प्लस हो गई होगी, 10 लाख प्लस हो गई होगी। संविधान का आर्टिकल 82 कहता है कि 10 लाख की आबादी पर हमें एक सांसद देना है, 10 लाख की आबादी पर हमें एक सांसद देना है। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से शहर संख्या ए, जिसकी आबादी 9.8 लाख थी, संभवतः जब ये जनगणना 2011 में हुई होगी और पता चला होगा कि इस राज्य शहर ए की 10 सालों में जनसंख्या बढ़ गई है और यह जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई है, अब तो आपको शहर ए को एक अलग से सांसद की घोषणा करनी पड़ेगी निर्वाचन आयोग को कि हमें भैया एक और सांसद बढ़ाने की जरूरत है। तो यहां तो बढ़ जाएगी। आप बताइए मित्रों, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सांसद संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन वही 2001 में तो नहीं बढ़ता।
2001 में नहीं बढ़ता। इसीलिए कहा गया है कि हर 10 साल के बाद जब जब जनगणना होगी तो आप दोबारा रिकॉन्साइल कीजिएगा, रिकॉन्साइल करके एडजस्टमेंट सोचिएगा कि जिसकी जनगणना इस बार 10 लाख को क्रॉस कर रही है उसे एक नया सांसद दे दिया जाए। तो प्रत्येक 10 साल के जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में समायोजन किया जाएगा, समायोजन किया जाएगा। ये चर्चा किस में है? 82 में है। किस में है? 82 में है। आर्टिकल 82 82 में है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन हमारा संसद था ससुरा छोटा, हमारा संसद था छोटा। 1927 में लॉर्ड इरविन के टाइम पे ये बनाया गया। अब इस संसद भवन में जगह नहीं बचा, छोटा पड़ गया। लोकसभा और राज्यसभा एकदम छोटा पड़ गया और उसमें कोचम कोच होने लगा इसमें धर्म कोचा होके, अरे घसक रे उधर, तू कर ना घसक, तो ये घसक इधर, जगह नहीं था संसद भवन में। तब कहा गया 84वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में और कहा गया कि कोई भी सीटें 2026 तक नहीं बढ़ेंगी। लोकसभा और राज्यसभा की सीटें 2026 तक नहीं बढ़ेंगी और 2026 तक एक नए संसद का निर्माण कर लिया जाएगा। अब भैया जब 2002 में यह संशोधन हो रहा था, 84वां संशोधन, उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और अभी जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। इनके सामने तो मजबूरी हो गई कि नए संसद भवन का निर्माण कराना। अब भैया ये मजबूरी है नए संसद का निर्माण कराना। अब लोग मोदी जी को कह रहे हैं कुल पैसा फूंक दिए। अरे भैया नया संसद बनाना मजबूरी है। मोदी जी भी खूब मजे लेते हैं। कोई कहता है मोदी जी को बोलो, खूब मजा लेता है। बोल बोल बाबू, बोल 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 बोल, तुम बोल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको कहां किसका विरोध करना है और कहां चुप रहना है, ये अपने आप में एक कला है। ये मोदी जी को देखिएगा, कहां बोलना है तुरंत बोलेंगे वो। तो ये चीजें उनके अंदर ये कला है। कुछ चीजें होती हैं बाय बर्थ मिलती हैं। जैसे आपके अंदर भी कुछ गुण होगा, हर एक विद्यार्थी के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल गुण होता है, वैसे उनके अंदर ये है गुण कि अब बाकी लोगों को नहीं समझ, हर बात पे क्यों विरोध कर रहे हो। सरदार पटेल जो है उनकी प्रतिमा बनी थी, ठीक है बनी, गुजरात में बनी, पैसे लगे, उस समय के टाइम पे पैसे लगे, लेकिन एक मोन्यूमेंट तो मिल गया। लेकिन हाँ डेली 10 गो ऐसने ऐसने बनाने लगेंगे तब विरोध कीजिए ना जी। पता चला आज उधर बना रहे हैं, आज इधर बना रहे, इधर। एक ठो गृह मंत्री पहले भारत को जोड़े। गुजरात से मोदी जी भी आते हैं, गुजरात से वो भी आते हैं, तो चलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन हर बात पे विरोध करिएगा ना, आपके विरोध की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो नया संसद बनाना मजबूरी हो गई थी, नया संसद बनाना मजबूरी हो गई। अब ध्यान से यहां समझिएगा, बहुत बड़ा झोल है। हम लोगों के यहां अभी लोकसभा में 545 सीटें हैं और इधर 245। यह सीटें जो हैं, यह जो है वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। 1971 की जनगणना पर आधारित है। यानी 1971 में जहां की आबादी 10 लाख थी वहां को मिला एक सांसद। जब 1981 की जनगणना में किया गया तो कहा गया भाई ज्यादा सांसद आ जाएगा, सब जगह नहीं है, जगह नहीं है, बाद में बढ़ाएंगे। 1991 आया तो कहा गया भैया देश डूब रहा है। हमारा देश 1991 में डूब रहा था, पाकिस्तान से बुरा हाल हो गया था हम लोग का। पाकिस्तान का हाल अभी जैसे कैसे है, भूखमरी के कगार पे, वैसे हम लोग चले गए थे। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत बुरा हाल हो गया था। जनगणना आगे बढ़े तो अभी हमारे देश में जो जनगणना चल रही है, यह जनगणना अभी हमारी सीटें 1971 की जनसंख्या जनगणना पर आधारित है। यह कब चेंज होगा? 2026 में चेंज होगा। यह व्यवस्था कब की गई थी? 2001 में की गई थी और कहा गया था कि सीटों की संख्या 2026 तक चेंज नहीं होगा और जब यह चेंज होगा तो इसे 2001 की जनगणना पर आधारित कर दिया जाएगा। 2001 की जनगणना पर आधारित कर दिया जाएगा। किस जनगणना पर आधारित कर दिया? 2001 पर। होना तो चाहिए 2021 वाले पे, लेकिन कहा गया कि ढेरे नेता आ जाएंगे सब तो देश से डुबा देगा, तो कहा गया 2011 वाले में कर दी। ना ना ना, 2011 वाले में भी नहीं, क्योंकि यह संशोधन हुआ है 2002 में। इससे जस्ट पहले जो जनसंख्या जनगणना हुई होगी 2011 में, 2001 में, तो कहा गया होगा कि अभी जो 2001 की जनगणना हुई है इसी के आधार पर 2026 में सीटों को बढ़ाया जाएगा। 2026 में सीटों को बढ़ाया जाएगा। तो इससे आर्टिकल 82 से आप क्या सीखें, रफली बताइए।
आर्टिकल 82 से हम क्या सीखे, एक लेसन नंबर 1 कि प्रत्येक जनगणना पर, प्रत्येक 10 साल पे जो जनगणना होती है, तो हर जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को समायोजन की व्यवस्था है, लेकिन यह किया नहीं जाता है मैनेजमेंट की दिक्कत की वजह से। वर्तमान हमारी सीटें जो लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245, ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। और 84वां संशोधन जब 2002 में किया गया तो कहा गया था कि 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी जब तक कि नया संसद नहीं बन जाता है। और जब यह नया संसद बन के तैयार होगा और 2026 में सीटों को बढ़ाया जाएगा तो वह डिसाइड किया जाएगा 2001 की जनगणना के आधार पर, 2001 की जनगणना के आधार पर। वर्तमान की जनगणना पे 71 पे, 1971 की जनगणना पर आधारित है। जब 2026 में चेंज होगा तो किस जनगणना पे होगा, 2001 वाली जनगणना पर। कौन सा संशोधन बाबू, 84वां संशोधन। 2026 तक सीटें नहीं बढ़ेंगी, यह कौन सा संशोधन में व्यवस्था किया गया, यह व्यवस्था किया गया था 84वां संशोधन 2002, अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय। आगे बढ़ जा, आर्टिकल 82 समझ में। कितने लाख की जनसंख्या पर एक सांसद होता है, 10 लाख की आबादी पर एक सांसद, 10 लाख की आबादी पर एक सांसद की व्यवस्था होगी, 10 लाख की आबादी पर एक सांसद। वर्तमान सांसदों की संख्या जो लोकसभा और राज्यसभा में है वो किस वर्ष की जनगणना पर है, 1971 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर। आगे बढ़े, 1971 की जनगणना पर है। दो 2026 में चेंज होगा और जब चेंज होगा तो 2001 की जनगणना पर हो जाएगा। अब आते हैं, हमने आपको आर्टिकल 82 समझा दिया, आर्टिकल 82 समझा दिए। जनगणना के बाद समायोजन 84वां संशोधन 2002 में किया गया और कहा गया था कि यह सीटों की संख्या 2026 तक चेंज नहीं होगी, और जब यह 2026 में चेंज होगी तो 2001 की जनगणना पर आधारित हो जाएगी। आर्टिकल 82 हम आपको समझा दिए, आर्टिकल 82 हम आपको समझा दिए। आर्टिकल 83 हम आपको बहुत पहले समझा दिए हैं, इसका नाम है सदन की अवधि। सदन की अवधि, आपको पता है कि लोकसभा के सदन की अवधि है 5 साल और राज्यसभा के सदन की अवधि है अनंत, राज्यसभा के सदन की अवधि है अनंत। लोकसभा में बैठने वाला सांसद कहलाता है, इस सांसद की भी अवधि 5 साल है और इस घर की भी अवधि 5 साल है। राज्यसभा एक ऐसा घर है जिसकी अवधि अनंत है, इसमें बैठने वाले सांसद की अवधि 6 साल है, 6 साल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां आप ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल 83 में सदन की अवधि पूछ रहा है, हाउस, पीरियड ऑफ हाउस, टर्म्स ऑफ हाउस, संसद की नहीं, सांसद की नहीं पूछ रहा है। इसलिए लोकसभा एक हाउस है, इस हाउस की अवधि 5 साल है। इस हाउस में बैठने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा यानी सांसद, इसमें बैठने वाले सांसद का भी कार्यकाल 5 साल होता है, इसलिए पूरा खाली हो जाता है। जबकि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, यह अनंत का मतलब होता है अस्थाई, यह एक अस्थाई सदन है। हाँ, इसमें बैठने वाले सांसद का कार्यकाल 6 साल होता है, संसद का, इसमें बैठने वाले सांसद का कार्यकाल 6 साल होता है। लेकिन लोकसभा तो एक अस्थाई है, आपको बताए थे। राज्यसभा जो है, लोकसभा का इलेक्शन एक ही बार में होता है, राज्यसभा का इलेक्शन 1/3 1/3 1/3 होता है। कितने सालों पर? 2 साल पर। कितने सालों पर? 2 सालों पर यह होता है। इसका मतलब राज्यसभा जो सदन यानी हाउस ऑफ राज्यसभा जो है, हाउस ऑफ, ये राज्यसभा का ये जो हाउस है ये एक अस्थाई है, अनंत है। इसमें बैठने वाले सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। लोकसभा एक ऐसा हाउस है जिसमें लोग 5 साल के लिए आते हैं, तो इसमें आने वाले का भी कार्यकाल 5 साल और इस पूरे हाउस का भी कार्यकाल 5 साल होता है। तो आर्टिकल 83 में सांसद की चर्चा नहीं है, यहां पर इसमें बैठने वाले पार्लियामेंट एमपी सांसद की चर्चा नहीं है, बल्कि इसमें चर्चा है सदन की। तो बताइए कौन सा सदन केवल 5 साल के लिए होता है? लोकसभा। लोकसभा एक ऐसा सदन है जो केवल कितने सालों के लिए आता है? 5 सालों के लिए आता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? अस्थाई सदन कहते हैं। 5 साल के लिए आता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अस्थाई। और इसे क्या कहते हैं? अस्थाई। इसका विघटन हो जाता है 5 साल बाद। तो ये तो हम आपको पढ़ा दिए थे, बस आर्टिकल के हिसाब से उससे हमने आपको कोरिलेट करा दिया। आर्टिकल क्या कहता है उससे रिलेटेड हम बस उसको कोरिलेट कराएं, ये नहीं बताएं कि आपको अलग, ये पढ़ा दिए आर्टिकल 83 हम आपको बहुत पहले बता दिए थे जब संसद पढ़ा रहे थे, तुलनात्मक याद कीजिए तभी। तो पॉलिटी में बहुत बार ऐसा होगा कि हम चीजों को बता देंगे, आप उसे समझ भी जाएंगे, याद भी कर लेंगे,
लेकिन बाद में उसकी एग्जैक्ट आर्टिकल आएगी आगे जाकर कि हाँ इस आर्टिकल के तहत ये व्यवस्था किया गया। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आर्टिकल 83 समझ में आ गया? समझिए, देखिए ना, 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, 82 संसद की जनगणना के बाद समायोजन, 83 में सदनों की अवधि, 84 में योग्यता। 84 में क्या है? योग्यता। देखिए इसमें सदन की योग्यता नहीं कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, शब्दों को पकड़िए। सांसद की योग्यता, सांसद की योग्यता, तो ये है संसद, ये क्या है? संसद, पार्लियामेंट, और इसमें बैठने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद, एमपी, ये एमपी है, ये एमपी, अरे यार एमआर नहीं, एमपी, ये क्या है? एमपी। अंतर क्या है बस इन दोनों में? ये एमपी लोकसभा, ये एमपी राज्यसभा। तो ये सदन की योग्यता नहीं कह रहा है, सदन तो एक घर है, घर की क्या योग्यता हो सकती है? राज्यसभा एक सदन है, हाउस है, उसकी क्या योग्यता हो? उस हाउस में बैठने वाले सांसद की योग्यता। सांसद की योग्यता हम आपको पढ़ा दिए हैं बबुआ, हम सांसदों की योग्यता पढ़ा दिए हैं। क्या योग्यता है? पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर न हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया न हो, यही ना पढ़ा दिए हैं। और एक योग्यता है, योग्यता ये कहती है कि लोकसभा में अगर जाना है तो 25 साल, राज्यसभा में जाना है तो 30 साल। बताइए हमने आपको ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? लोकसभा में जाने के लिए 25 साल, राज्यसभा में जाने के लिए 30 साल। 25 साल और 30 साल, 25 साल और 30 साल। पच्चीस साल और 30 साल बता दिए आपको योग्यता। सदन संसद की योग्यता 25 साल लोकसभा के लिए, 30 साल राज्यसभा के लिए। हो गया कंप्लीट। अब आर्टिकल 85 आहूत क्या होता है? संसद को आहूत, भूत वाली फीलिंग आ रही है। सदन को आहूत, सत्रावसान, स्थगन, विघटन, यही तो ससुरा पॉलिटी की जान ले लेता है। लड़का लोग को समझ में नहीं आता। आहूत किया जाता है सदन को, समझ में आ गया कि नहीं? समनिंग द सेशन ऑफ द हाउसेज, प्रेसिडेंट निकालेंगे, समनिंग द सेशन ऑफ द हाउसेज, सत्रावसान किया जाता है, स्थगित किया जाता है, एडजॉर्न द सदन, एडजॉर्न द हाउस, विघटन किया जाता है, डिसॉल्व, अलग अलग शब्द होता है ससुरा। ये राष्ट्रपति करेगा तो ये अध्यक्ष करेगा, तो ये राष्ट्रपति करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा। बहुत कॉम्प्लिकेशन है सब चीजों। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बार दोबारा समझिए तो हम क्या आप पढ़ लिए हैं? 89 पढ़ लिए हैं। क्या चीज है 89 में बाबू? संसद। 80 में क्या है? राज्यसभा। 81 में क्या है? लोकसभा। 82 में क्या है? प्रत्येक जनगणना के बाद सांसद सीटों में समायोजन, लेकिन इसमें रोक लगाया गया 2026 तक। 84वां संशोधन द्वारा लगाया गया था 2002 में। 83 में बताइए तो बबुआ क्या है? 83 में क्या? अवधि, सदन की अवधि। किसकी अवधि? सदन की अवधि। सदन की अवधि, किसकी अवधि? सदन की अवधि। कितना पीरियड होना चाहिए? तो लोकसभा की अवधि बबुआ 5 साल, राज्यसभा की अवधि बबुआ अनंत, लोकसभा में बैठने वाला सांसद यानी लोकसभा में बैठने वाला एमपी की अवधि 5 साल, राज्यसभा में बैठने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी, इसकी अवधि 6 साल होती है। लेकिन हाउस का बोलेगा तो अलग हो जाएगा। 84 में क्या है भैया? योग्यता। 84 में योग्यता है। योग्यता सब है, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद में नहीं हो, ये दोनों के लिए है। लेकिन लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 26 साल, राज्यसभा के लिए 26 साल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम लोग देखते हैं सदनों को आहूत करना। सदन को आहूत, सत्रावसान, स्थगन, विघटन, अभिभाषण, विशेष अभिभाषण। अरे ये सब 2 मिनट में समझ में आएगा। ऐसे ऐसे भागेगा सभी तुम लोग से डरा डरा के यहाँ पर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि चारों को एक साथ समझाना पड़ेगा, इसलिए आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में चारों को हम एक साथ समझा देंगे। ठीक है, चारों को एक साथ समझा दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आप लोग को? अरे हम हैं तो दिक्कत होने देंगे जी। आई एम हियर विथ यू। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।